मेरी आइसलैंड वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। मेरे साथ इस रोमांचकारी यात्रा पर आइए जहां आप जादुई जगहें देख सकते हैं। आज मैं आपको प्रसिद्ध ब्लू लैगून दिखाऊंगा। क्या यह उतना ही आश्चर्यजनक है जितना वे कहते हैं? तो चलिए पता लगाते हैं। हम स्पेन से इटली जाने के लिए विमान पकड़ने के लिए सुबह 4 बजे उठ गए, क्योंकि वहाँ कोई सीधी उड़ान नहीं है। एक कार हमारा इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वह एक घोटाला था और वहाँ कोई कार नहीं थी। हमें बस लेनी पड़ी। अब हम ट्रेन पर हैं और अभी तक पैसे वापस नहीं किए गए हैं, इसलिए कार लेने का विचार मेरी माँ का था। और क्या हुआ? एक ड्राइवर हमें एक अद्भुत कार से लेने आ रहा था। और क्या हुआ? कोई हमें लेने नहीं आया। मिलानो के दूसरे हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद हमने थोड़ा खाया पिया और केफ्लाविक के लिए विमान पकड़ने का इंतजार करने लगे, जो राजधानी शहर रेक्जाविक का सबसे निकटतम हवाई अड्डा है। जैसे ही हम हवाई अड्डे पर पहुंचे, हमने ब्लू लैगून का एक पोस्टर देखा और सबसे पहले हमने वहां जाने के लिए एक कार किराए पर ली। हम अभी केफ्लाविक हवाई अड्डे पर पहुंचे हैं। हमने ये कार किराए पर ली है। हम 3 दिनों तक इस कार का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। यहाँ अधिकतम गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्योंकि यह थोड़ा खतरनाक है, लेकिन अब हम भाग्यशाली हैं क्योंकि हमारे पास ज्यादा बर्फ नहीं है। इस परिदृश्य के कारण मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मैं चांद पर हूँ। तो यहाँ हमारे पास एक जानकारीपूर्ण बात है। इसमें कहा गया है कि सिलिका ब्लू लैगून का तत्व है और आपकी त्वचा को साफ और मजबूत करता है। साथ ही शैवाल, जो समुद्री शैवाल है, ये बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है। ये आपकी त्वचा को नया और नमीयुक्त बनाता है। ये ब्लू लैगून का प्रवेश द्वार है। ये बहुत सरल है और चट्टानी रास्ता बहुत प्राकृतिक दिखता है। हेलो दोस्तों, तो हम ब्लू लैगून पर हैं। अंततः हम रिसेप्शन पर पहुंचे, जहां उन्होंने हमें सब कुछ समझाया और हमें एक ब्रेसलेट दिया जो लॉकर और भुगतान पद्धति के रूप में काम करता है। ब्लू लैगून का प्रवेश द्वार अंदर से है। आप दरवाजा खोलते हैं और पानी की भाप के कारण आपको एक परिखटा जैसा परिदृश्य दिखाई देता है। यह जादुई है। ये क्या है? नमस्ते, हम ब्लू लैगून को खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेरी दादी हैं। मेरी माँ फिल्म बना रही हैं और मेरे सौतेले पिता वहाँ पर हैं। ये जगह जादुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरी दादी, हमारे पास मिट्टी का मुखौटा है। आप इसे 10 मिनट तक रखें। तो फिर इस माँ के क्या लाभ हैं? इसका गहरा सफाई प्रभाव होता है, क्योंकि यह छिद्रों के माध्यम से विषाक्त पदार्थों को अवशोषित करता है। यह रोम छिद्रों को बंद करने का भी काम करता है, इसलिए यह खुले रोम छिद्रों को कम करता है। और हाँ, यह त्वचा को टोन करता है और उसे चमकदार बनाता है। तो हमें इसे 10 मिनट के लिए यहीं छोड़ना होगा और फिर हम हैं। मैं पीने जा रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरी माँ को और अधिक मिट्टी के मास्क मिल गए हैं। मुझे लगभग 3 खुराकें मिली। मैं अपनी मिट्टी धोने जा रहा हूँ। मैं फ़ोन प्रोटेक्टर नहीं लाया हूँ। मैं आप लोगों के लिए सब कुछ जोखिम में डाल रहा हूँ। मैंने ठंडे पानी से मिट्टी का फेस मास्क धोया और 5 घंटे की लंबी यात्रा के बाद मैं दिन के अंतिम घंटों का आनंद लेने में सक्षम हो गई। मैं 3 मिनट तक बोलता रहा और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। हमारे पास 2 घंटे और हैं। हम बहुत आराम से हैं। पानी बहुत गर्म है और इसमें सल्फर जैसी गंध आती है।
बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या ब्लू लैगून वाकई अच्छा था। और दोस्तों, मैं इस जगह की 100% सिफारिश कर सकता हूँ। मैं फ़ोन छोड़ने जा रहा हूँ क्योंकि मैं अपने परिवार के साथ इस जगह का आनंद लेना चाहता हूँ। और फिर मैं एक ड्रिंक लेने जा रहा हूँ। ये क्या है माँ? पालक आम खेला। ये बहुत अच्छा है। मैंने संतरे, गाजर और अदरक का जूस ऑर्डर किया और यह मेरे लिए अब तक की सबसे आरामदायक जगहों में से एक है और मैं इसका पूरा आनंद ले सका, खासकर इसलिए क्योंकि मैं अपने परिवार के साथ था। यह परिवार, दोस्तों या अपने साथी के साथ जाने के लिए एक बहुत अच्छी जगह है। इस अनुभव के बाद मेरे बाल और त्वचा अद्भुत हो गए। मुझे लगा कि मेरा पूरा शरीर और हर मांसपेशी आराम और पुनर्जीवित हो गई है। और जब अंधेरा हो गया तो हमने आराम करने और अगले दिन के लिए ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कार से अपने अपार्टमेंट में जाने का निर्णय लिया। 45 मिनट की यात्रा के बाद हम आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक पहुंचे। हमने जो अपार्टमेंट बुक किया था वह 4 लोगों के लिए आदर्श था, जिसमें एक रसोई घर और एक बाथरूम था। हमने सोने से पहले एक त्वरित लेकिन स्वादिष्ट शाकाहारी सूप बनाया। तो मैं और मेरी माँ नीचे चले गए क्योंकि हम उत्तरी रोशनी का इंतजार कर रहे हैं। हम उनसे नहीं मिल पाएंगे। बाकी परिवार ऊपर है और हम थोड़ा इंतजार करेंगे। लेकिन अभी के लिए हम कुछ भी नहीं देखते। कुछ भी ना देख पाने के बाद हमें एहसास हुआ कि हमें उत्तरी रोशनी देखने के लिए शहर छोड़ना होगा क्योंकि हमें अंधेरा चाहिए था। इसलिए हम सभी को सुबह 1 बजे उठकर उत्तरी रोशनी देखने के लिए कहा। 2 घंटे तक इंतजार करने के बाद भी हमें कुछ नहीं दिखा, लेकिन कौन जानता है, शायद हम उन्हें अगले वीडियो में देख पाए। अगली सुबह हमने नाश्ते के लिए पनीर, मक्खन, दही, अनाज, दूध और ब्रेड खरीदा। चलो चलें।